राठौर समाज के लोग हैं वो आए दिन बच्चियों के साथ ऐसा ही करते हैं, इसी तरह की अभद्रता करते हैं। राठौर समाज के लोग हैं वो आए दिन बच्चियों के साथ ऐसा ही करते हैं, इसी तरह की अभद्रता करते हैं। जय हिंद साथियों, मैं रश्मिकांत राठौर, राष्ट्रीय महासचिव तेली महासभा फाउंडेशन, राष्ट्रीय सचिव परिवर्तन समाज पार्टी, और मैं फिरोजाबाद का रहने वाला हूं। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, फिरोजाबाद में एक घटना हुई है आशावाद में, जहां पर इंद्रजीत राठौर के परिवार वालों को कुछ फाइटर लड़कियों ने मिल के पीटा, और इतना पीटा कि उनके परिवार वाले हॉस्पिटलाइज हुए और उनको फिरोजाबाद से आगरा रेफर करना पड़ा। इस घटना को लेकर मेरे कुछ सवाल हैं। जैसा कि बताया जा रहा है, भाजपा नेत्री रश्मि शर्मा के घर में रश्मि शर्मा का पुत्र फाइट क्लब चलाता था, जिसमें कुछ लड़कियों को वो फाइटिंग की ट्रेनिंग देता था। उन्हीं फाइटर लड़कियों ने इंद्रजीत राठौर के परिवार के लोगों को पीटा है, इंद्रजीत राठौर को पीटा है। मेरे कुछ सवाल हैं। क्या यह फाइटिंग क्लब रजिस्टर्ड था? क्या यह ट्रेनिंग क्लब, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्लब रजिस्टर्ड था? क्या इनके पास फाइट क्लब चलाने का लाइसेंस था? और अगर इनके पास लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन था तो वो किस पते पर था? क्या सच में रश्मि शर्मा के घर पे रश्मि शर्मा का पुत्र फाइट क्लब चलाता था? ये वो सवाल हैं जो हर व्यक्ति को जानने चाहिए और रश्मि शर्मा को इसका खुलासा करना चाहिए। क्या साजिश के तहत इन लड़कियों को बुलाया गया था इंद्रजीत राठौर और इंद्रजीत राठौर के परिवार वालों को पीटने के लिए, क्योंकि उनके ऊपर पहले से दबाव बनाया जा रहा था कि वो फिरोजाबाद से, आशावाद से अपना घर बेचकर कहीं और चले जाएं, और ये लोग लगातार उस बात को मना कर रहे थे कि हम घर बेचकर नहीं जाएंगे, हम यहीं पर रहेंगे। इस उद्देश्य से इन लड़कियों को बुलाया गया, इनके ऊपर हमला किया गया, इनको पीटा गया। सोचने वाली बात यह है कि जब इंद्रजीत दूध लेने गया था और ये लड़कियां फाइट क्लब में ट्रेनिंग के लिए आती थी, तो ये लड़कियां सीधे फाइट क्लब में आती, फाइट क्लब से अपने घर जाती। लेकिन इन लड़कियों को बुलाया गया था इंद्रजीत और उसके घर वालों को पीटने के लिए। पहले हमला किया गया इंद्रजीत के ऊपर, जब वो दूध लेने गया था तो उसके रास्ते में उनको वहां पर पीटा गया, इंद्रजीत राठौर को पीटा गया। उसके बाद घर आने के बाद उनके घर के लोगों पर हमला किया गया, जिसमें इंद्रजीत के परिवार वाले लोग घायल हुए, अस्पताल में एडमिट हुए और उनको आगरा रेफर किया गया। अभी तक उन लड़कियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इन लड़कियों को पुलिस प्रशासन क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहा है, यह सवाल बहुत बड़ा है। जब इतना बड़ा हमला हुआ है, धारा 307 के तहत कार्रवाई की गई है, तो इन लड़कियों को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है? क्या प्रशासन इनका मदद कर रहा है? क्या प्रशासन के साथ शासन मिलके, क्योंकि रश्मि शर्मा भाजपा नेत्री हैं और भाजपा का ही प्रशासन है, भाजपा का ही यहां पर शासन है, तो क्या ये लोग मिलके इनकी मदद कर रहे हैं? जब इंद्रजीत राठौर पर हमला हुआ, उसकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, नाम भी सारे ओपन हो चुके हैं, तो उन लड़कियों को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? मैं सभी राठौर समाज के, तेली समाज के बंधुओं से कहना चाहूंगा कि अतिशीघ्र डीएम के यहां ज्ञापन देने के लिए चले, कलेक्ट्रेट चले, ढबरई चले, सभी लोग एक एक घर से एक एक बंदा इकट्ठा होकर चले, नहीं तो आगे भविष्य में भी हमारे ऊपर इस तरीके के हमले होते रहेंगे और उनके ऊपर, विपक्षियों के ऊपर कभी एफआईआर दर्ज नहीं होगी, कभी गिरफ्तार नहीं होंगे। जैसा कि आपने देखा था कि परसों एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही थी हरिओम भारद्वाज के खिलाफ, जब धरना दिया गया तभी एफआईआर दर्ज की गई। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा तेली समाज के सभी भाइयों से, बंधुओं से, स्वजातीय बंधुओं से, कि इन लड़कियों की गिरफ्तारी के लिए डीएम कार्यालय चला जाए और वहां पे एक ज्ञापन दिया जाए कि इन लड़कियों को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि इन लड़कियों ने इंद्रजीत राठौर के ऊपर एक झूठा मुकदमा किया है, जो क्रॉस एफआईआर की गई है कि जो 307 वाला मुकदमा है, इंद्रजीत के ऊपर जो हमला हुआ और उसके परिवार वालों पर हमला हुआ, उसको वापस ले लिया जाए, ऐसा दबाव बनाने के लिए यह एफआईआर की गई है। लेकिन ये लड़कियां खुद शक के घेरे में है कि जब फाइट क्लब वहां पे चलता ही नहीं है, तो ये फाइटिंग लड़कियां वहां पे पहुंची कैसे? इन्हें साजिश के तहत हमले के लिए बुलाया गया था। इसमें रश्मि शर्मा भी लिप्त हैं और रश्मि शर्मा के ऊपर एक केस और होना चाहिए। रश्मि शर्मा ने एक न्यूज चैनल, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उस चैनल पे कहा है, राठौर समाज के लोग हैं वो आए दिन बच्चियों के साथ ऐसा ही करते हैं, इसी तरह की अभद्रता करते हैं। राठौर समाज के लोग हैं वो आए दिन बच्चियों के साथ ऐसा ही करते हैं, इसी तरह की अभद्रता करते हैं। राठौर समाज के लोग हैं वो आए दिन बच्चियों के साथ ऐसा ही करते हैं, इसी तरह की अभद्रता करते हैं। राठौर समाज के लड़के लड़कियों को छेड़ते रहते हैं। आप पूरे समाज को टारगेट कर रहे हैं, आप पूरे राठौर समाज को टारगेट कर रहे हैं कि राठौर समाज के लड़के लड़कियों को छेड़ते रहते हैं। ये कहां का ये उचित बयान है आपका?
इस बयान के आधार पर आपको पूरे राठौर समाज से, न केवल फिरोजाबाद के, न केवल उत्तर प्रदेश के, पूरे देश के राठौर समाज से माफी मांगनी चाहिए। जितना जल्दी हो सके सभी लोग इकट्ठे होकर, मैं निवेदन करना चाहूंगा राठौर समाज के जिलाध्यक्ष से, श्री सुभाष राठौर जी से, कि एक ज्ञापन तैयार किया जाए और जिला कार्यालय चल के, डीएम कार्यालय चल के इस ज्ञापन को डीएम कार्यालय में दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।